कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सज्जनों, आप सभी को विदित है कि अभी हम सभी एक वर्ष से कोरोना जैसी महान आपदा से दुखी हैं। सभी ओर हाहाकार मचा हुआ है। फिर भी महादेव की कृपा से हम सभी भक्तजन स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। बीता वर्ष हमेशा भय में, आपदा के भय से त्रसित दुखी होकर के हम सभी का गुजरा। लेकिन जो महादेव के शरण में रहे, हम सभी भक्तजन यह जानते हैं कि उनके शरण में रहने वाले हम सभी सुरक्षित हैं। सपरिवार आपस में उत्सव उत्साह मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता था कि संभवतः कोई सौभाग्यशाली ही 2021 देख पाएगा। ऐसी चर्चा यत्र तत्र देखने को मिलती, लेकिन आज हम सभी महादेव की कृपा से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इसीलिए हम सभी महादेव के प्रेमियों को, भक्तों को मिल करके महादेव के इस कृपा के लिए जरूर कृतज्ञता, धन्यवाद समर्पित करना चाहिए। ऐसे ही उद्देश्य को लेकर, ऐसे ही लक्ष्य को लेकर के गुप्त नवरात्रि जो 12 फरवरी से प्रारंभ है, इस गुप्त नवरात्रि में 12 फरवरी से संपूर्ण मास शिवरात्रि के दिवस तक हम सभी मिलकर के आगे बढ़ें और महादेव की अभिषेक अर्चना उत्सव में भाग लें। यह बड़े ही उत्सव और उत्साह का विषय है कि श्री अम्बेश्वर महादेव मंदिर पर श्री अम्बेश्वर महादेव मंदिर समिति और बड़े उत्सव उत्साह के साथ परिसंस्कार सेवा समिति इस आयोजन को करने के लिए उपस्थित है। और यह आप सभी के सहयोग से ही तो संभव है। तो नित्य प्रति रुद्राभिषेक हो, जो भी भगवत गण, जो भी प्रेमी गण वैदिक विधि से रुद्राभिषेक करना चाहें, वे श्री अम्बेश्वर महादेव मंदिर में जरूर उपस्थित हों और वहां पर रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। यह रुद्राभिषेक का जो शुल्क है, जो दक्षिणा है, वो बहुत ज्यादा नहीं रखा गया। यह विचार करके कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वैदिक विधि का लाभ ले सकें, इसके लिए परिसंस्कार सेवा समिति और जो भी क्षेत्र के धार्मिक लोग हैं, इन सब के विचार और उत्साह को देखते हुए इसके लिए मात्र 1500 रुपए रखे गए। मात्र 1500 रुपए में वैदिक विधि से आप वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में रुद्राभिषेक के इस दिव्य आयोजन को देख सकेंगे, उसमें भाग लें। हर व्यक्ति
का परिसंस्कार सेवा समिति स्वागत करती है और आप सभी पुण्य के भागी बने। एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे कोई मीठी चीज हम सभी खाते हैं और हमें वो मीठी लगती है तो हम किसी दूसरे से भी जरूर कहते हैं। महादेव का यह रुद्राभिषेक सभी प्रकार से जीव के लिए मंगलकारी है। यह जीव को अत्यंत ही सुख देने वाला है। इसके कई फल होते हैं। इसके अनेकानेक फल की प्राप्ति के लिए अलग अलग विधि बताए गए हैं, जिनमें से जो महादेव को अत्यंत ही प्रिय क्रिया है वह है वैदिक मंत्रों के साथ अखंड धारावत जो अभिषेक की क्रिया है। यह अत्यंत ही महादेव को प्रिय है। इसीलिए हमें इस अवसर का विशेष लाभ लेना चाहिए। इस अवसर पर हमें उपस्थित होकर के जरूर ही रुद्राभिषेक करने की चेष्टा करनी चाहिए। यह अवसर यदि आप इसी क्रिया को अपने घर पर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन महादेव की कृपा से हमें यह सारी चीज परिसंस्कार सेवा समिति के समस्त कार्यकर्ताओं के सहयोग से बड़ी सुलभता से वहां व्यवस्था किया जाएगा। देखिए उपनिषदों में महादेव के बारे में क्या महत्व बताया गया है। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। अर्थात ये समस्त देवगण जो सूर्य चंद्र आदि हैं, इन सभी के पूजन का लाभ मात्र महादेव के रुद्राभिषेक से ही संभव है। इसलिए हमें इस क्रिया के लिए उपस्थित होने की तो कोशिश करनी ही करनी है। साथ ही साथ हमें यह भी प्रयास करना है कि अन्य जो हमारे धार्मिक प्रेमीगण हैं उन्हें भी इसमें जरूर जोड़ने की कोशिश करनी है। महादेव के बारे में, रुद्राभिषेक के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा। सभी प्रेमीगण ध्यान देंगे, यदि किसी को ज्वर का कोप हो, कोई रोग हो, तो जल धारा से महादेव प्रसन्न होते हैं और वंश के विस्तार के लिए घी की धारा से, देशी गौ की शुद्ध घी से रुद्राभिषेक वंश के विस्तार के लिए महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। प्रमेह रोग के विनाश के लिए तो केवल दूध की धारा से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यदि किसी की मतिमंद अवस्था, बुद्धि में कमी हो, तो बुद्धि के वर्धन के लिए भी शक्कर से मिले हुए दूध से महादेव का अभिषेक करना चाहिए, जिससे कि उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है। सरसों के तेल से महादेव का रुद्राभिषेक करने से शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है और अन्य सभी विवादों में साधक को विजय मिलता है। यदि कोई तपेदिक आदि रोग हो तो शहद के द्वारा अभिषेक करना अत्यंत ही फलदायी होता है। पापों के नाश के लिए शहद से, स्वास्थ्य की इच्छा के लिए घी से, दीर्घायु की इच्छा के लिए गैया के दूध से, और यदि घर में सुख संपत्ति का वर्धन करना हो तो ईंख के रस से, और जिनको पुत्र की प्राप्ति करना हो उनको चीनी मिश्रित जल से महादेव का रुद्राभिषेक वैदिक मंत्रों के साथ करना चाहिए। यह अत्यंत ही कल्याणकारी, मंगलकारी और स्वतः सिद्ध अनुष्ठान है। परिसंस्कार सेवा समिति अपनी तरफ से आपके
लिए 1500 रुपए में संपूर्ण पूजन सामग्री की व्यवस्था और जो ब्राह्मण के भोजन आदि की व्यवस्था है यह सब भी करने की कोशिश करेगी। यदि आपकी इच्छा हो तो आप अपनी तरफ से और भी सेवा ब्राह्मण भगवान के श्री चरणों में कर सकते हैं। अन्यथा पूजन की सामग्री के साथ साथ जो रुद्राभिषेक में प्रयोग करने के लिए दूध की व्यवस्था है वह भी समिति कार्यकर्ताओं के माध्यम से कर रही है। तो फिर किस बात की चिंता, आपको तो बस स्नान करना है और अच्छे पवित्र वस्त्र धारण करके अम्बेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पहुंच जाना है। समिति के माध्यम से काशी के पढ़े हुए विद्वान भी उपस्थित हैं और साथ में अयोध्या से भी संतों के आगमन की चर्चा है। वृंदावन से पधारे संत, अयोध्या से पधारे संत, काशी से पधारे विद्वान, इन सब की उपस्थिति है। साथ ही साथ भागवत कथा सत्संग के भी आयोजन की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। तो जहां पर महादेव की प्रसन्नता के लिए इतने दिव्य आयोजन हो रहे हैं, आप परेशान न हो, आप नंबर नोट करें। जो प्रमुख सदस्य हैं इन सभी सदस्यों का नंबर आपको बताया जा रहा है, कृपया ध्यान देंगे। 7004672458। एक बार फिर से हिंदी में 7004672458। दूसरे नंबर है 9097179523। फिर से ध्यान देंगे हिंदी में 9097179523। तीसरा नंबर है 7903112590। हिंदी में सुन लें 7903112590। चौथा नंबर है 8958449929। हिंदी में पुनः सुन लेंगे 8958449929। ध्यान देंगे सज्जनों, यदि आप इस नंबर पे संपर्क करते हैं तो संपर्क करके भी आप अपने कार्य को, अपनी डेट को निश्चित कर लेंगे। और यदि कोई इस नंबर पे आप संपर्क न कर सकें तो आप श्री अम्बेश्वर महादेव मंदिर पहुंच करके वहां भी उपस्थित होकर के 1500 रुपए जमा करके आप अपने रुद्राभिषेक के तिथि को निश्चित करें। ध्यान देंगे 1500 रुपए में सारी पूजन सामग्री के साथ श्री अम्बेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में दिव्य वैदिक मंत्रों से दिव्य रुद्राभिषेक की व्यवस्था है। आप इसका लाभ जरूर उठाएं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।